एंड दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मेथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं लुसेंट बुक का जीके प्रश्न। लुसेंट बुक का जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एकमात्र बुक है लुसेंट बुक। क्योंकि ये लुसेंट बुक से ही आप लोग को जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं। जैसे सभी परीक्षाओं के लिए ये लुसेंट बुक का जो प्रश्न बनते हैं जीके, वही रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों, सारे चैप्टर से लिए गए हैं, एक एक चैप्टर का प्रश्न करवाते हैं। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे तो लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक कर देकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे सभी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, जीडी, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, सीजीआर, पुलिस, शायद जो भी दुनिया का कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, तो लो ये प्रश्न लुसेंट बुक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीके चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इसीलिए लुसेंट से ही जीके प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया टॉप अप लेवल का प्रश्न है। तो दोस्तों, जीके प्रश्न तो आप लोग जानबे करते हैं, लुसेंट के ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही प्रश्न आप लोग को करवाएंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक। तो आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृत, देखेंगे लुसेंट बुक से, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का सारे प्रश्न देखेंगे। कौन सी? वैदिक संस्कृत प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 15 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 15 से ईसा पूर्व तक, क्योंकि पहले उल्टा ही साल होता था। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो ऑप्शन हो जाएंगे बी श्रेष्ठ या कुलीन, जो है ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यही कथन नहीं थी, यो निवास में नहीं करते थे बल्कि जंगल में भी करते थे, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें से कौन सा फसल है जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था ज्ञान? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन? तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ये देखिए एसएससी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगली प्रश्न कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? शूल्ब सूत्र, जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगली प्रश्न सारा पूछा हुआ प्रश्न एसएससी का, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे ऋग्वेद में दिया गया है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में। अगली प्रश्न निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखा गया ग्रंथ है उसका सही क्रम चुनना है। इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, जो ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। अगली प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कितना वेद है? 4 है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये सारे 4 वेद है। अगली प्रश्न कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद यत्री कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन?
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगली प्रश्न कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिसे हम सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबकि ये अभी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है जो हुआ अभी 1 अक्टूबर को। अगले प्रश्न कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका? ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, कौन सी? पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी सामवेद को कहा जाता है। अगली प्रश्न कि प्रथम विविध निर्माता कौन है? तो प्रथम जो विविध निर्माता है वो ऑप्शन ए हो जाएंगे, मनु। अगली प्रश्न कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता। अगली प्रश्न ऋग्वेदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएंगे, कौन? गोधन। अगली प्रश्न कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है किस में? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 10वें वेद में मिलते हैं। अगली प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी है? इसमें जो पूछा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए इज राइट। अगली कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्राकृतिक का। अगली प्रश्न कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे किसका? इंद्र के लिए। किसका? इंद्र का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न है कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन जो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यामिति का। किसका? ज्यामिति का। अगले प्रश्न दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगले प्रश्न कि अस्तो माँ सदगयम तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योमार अमृत गम्यम, तो कहाँ से लिया गया है ये शब्द? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि आरआरबी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अस्तोम सदगम कहाँ से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपनिषद से ही लिया गया है। अगली प्रश्न कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ बसे थे सर्वप्रथम आर्य? ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, पंजाब में बसे थे। अगली प्रश्न कि सूची 1 के सूची 2 में मिलाना है, यानी वेद को और यज्ञकर्ता का। तो किस वेद का किस यज्ञ में प्रयोग होता है? तो इसको जो मिलान करना है, इसका जो राइट आंसर कैसे करेंगे? जैसे हड़प्पा, हड़प्पा क्या है? रवि नदी किनारे। तो ऋग्वेद कहाँ? ऋग्वेद होता या हृति, यजुर्वेद, तो इस टाइप से इसको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे हुआ हड़प्पा, हड़प्पा रवि नदी किनारे, ठीक। और ऋग्वेद वो जो होता है होता और रीति। यजुर्वेद, यजुर्वेद होगा उद्गता या उद्ग्राती, तो ऑप्शन 3। और सामवेद, जो सामवेद है वो हो जाएंगे, एक मिनट दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसे बाद में भी देख सकते हैं पीडीएफ में। अगली प्रश्न कि वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगली कि वे वैश्विक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कौन? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, उलक कनंद। उलक कंद जो है वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। अगली प्रश्न कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन ए, जेनेमी का। किसका? जेनेमी का। अगली कि वेदांत या उत्तर
मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? कौन? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसका? बादरायण का। अगली प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नौवां मंडल में। अगली प्रश्न, कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसरा 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, परोसनी परोसनी नदी पर लड़ा गया था दसराज युद्ध। अगली प्रश्न, ये धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1/6। अगली प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ब्राह्मण युग से, जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। अगली प्रश्न, कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, धर्म शास्त्र के काल में, जबकि ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न, की गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री जो मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऋग्वेद में मिलता है। अगली प्रश्न, कि नया दर्शन को प्राचारित किया गया था? तो नया दर्शन को प्राचारित किया गया तो किसके द्वारा, किसने? तो गौतम ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, कि प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे, तो क्या जाने जाते थे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए, स्वर्ण स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगली प्रश्न, कि योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो योग दर्शन का प्रतिपादक है कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, पतंजलि, जो योग दर्शन के प्रतिपादक है। अगली प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें है? तो उपनिषद पुस्तकें है तो किस पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, दर्शन पर है। अगली प्रश्न, कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है? इसका जो राइट सही आंसर को चुनना है। तो इस तरह से जैसे हुआ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है वो क्या है? स्रोतों एवं प्रार्थनाएं। और अजुर्वेद क्या है? ये जो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन 2, स्रोतों एवं कर्मकांड। और जो सामवेद है, तो सामवेद किससे संबंधित है? संगीतमय से स्रोतों है। और जो अर्थवेद है वो क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, 4 2 1 3। अगली प्रश्न, कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सा नदी अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिंधु नदी। कौन? सिंधु नदी। अगली प्रश्न, जबकि UPPC UPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, कि उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे? तो अश्वपति शासक थे उपनिषद काल के राजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, के किसका? के। अगली प्रश्न, कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, कंठोपनिषद में जो है इसका नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। अगली प्रश्न, कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संख्या दर्शक में। किसका? संख्या दर्शन। अगली प्रश्न, की भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का। किसका? सामवेद का। अगली प्रश्न, की निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? त्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थान त्रयी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन हो जाएंगे ए किसमें, भागवत में। किसमें, भागवत में। अगली प्रश्न कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम छोटा वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोग की रिवाइजिंग करने में काफ़ी मदद मिले, क्योंकि छोटा वीडियो से ही रिवाइजिंग मिलता है, क्योंकि बड़ा वीडियो बनने से अच्छा नहीं होगा, आप लोग 1 से 2 बार नहीं देख सकते हैं। इसलिए फिर इसका पार्ट फिर 50, इससे आगे बढ़ा फिर 50 प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हमको उठाना है, वैदिक संस्कृत का पूरा करवाना है जब तक जहाँ तक इसका क्वेश्चन बने, क्योंकि लुसेंट से बुक का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो लिया गया है लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव से। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।